सिलेक्शन होगा इस बार, मुझे विश्वास है। खुद के ऊपर विश्वास रखो, ये विश्वास ही आपकी ताकत है और ये विश्वास ही आपको सिलेक्शन दिलाएगी और ये विश्वास ही आपके बदन में वर्दी चढ़ाएगी। तो खुद पे विश्वास रखो, यही आपकी ताकत है और यही फ्यूचर में आपको बदन में वर्दी भी दिलाएगी। सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी की कितनी मेहनत से यहाँ तक पहुंचे हो ये सिर्फ तुमको पता है, उन भोंकने वाले कुत्तों को नहीं पता जो कि ये ताने मारे कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तुम्हारे बॉडी में ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, हजार ताने मार रहे हैं। उन लोगों को नहीं पता कि तुम कितनी मेहनत से यहाँ पहुंचे हो। रात रात भर तुमने पढ़ाई की है, दिन भर फिजिकल की तैयारी की है, तब जाके इस मुकाम पे हो। इस मुकाम पे जब पहुंच सकते हो तो सिलेक्शन भी ले सकते हो और बदन में वर्दी भी पहन सकते हो। मुझे विश्वास है कि तुम्हारे अंदर इस बार वर्दी चढ़ेगी तुम्हारे बदन पे और लोग तमाशा देखेंगे। मैं कहता हूँ ना, जो दे रहा है गाली बचाएगा वो भी ताली। कोशिश तुम्हारी जारी, कभी ना कभी तो आएगी तुम्हारी बारी। तुम्हारी बारी आने वाली है, अब इंतजार का फल बहुत मीठा होता है, थोड़ा सा इंतजार कर लो और इस पर जान लगा दो या फिर जाने दो। सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। एसएससी, जीडी, वाली भर्ती का फिजिकल, मेडिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ 23 सितंबर 24 से कंडक्ट कराया जाएगा। और सबसे बड़ी चीज है इसके मेडिकल कैसे, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिकल पॉइंट्स हैं। अगर ये पॉइंट आपको मिल गए या ये पॉइंट आपके अंदर हैं तो आप मेडिकल फिट नहीं हो पाओगे, आपको 100% एसएसजीडी के मेडिकल से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये मेडिकल पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिकल पॉइंट्स है। इसी के साथ आप सभी ने मुझे बहुत सारा फोटो भेजा था टेलीग्राम पे, तो उस फोटो के अकॉर्डिंग आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ, कौन बच्चा मेडिकल फिट होगा, कौन बच्चा मेडिकल अनफिट होने वाला है। इसी के साथ एक डिक्लेरेशन फॉर्म मिलता है सभी को एसएसजीडी के मेडिकल टाइम पे, तो उस फॉर्म को कैसे भरना है, उसमें क्या क्या लिखना है, और इस फॉर्म को भरने में भी अगर आपने गलती कर दी तो भैया फिर आपको रिजेक्ट का सामना करना पड़ सकता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए रहने वाला है, वीडियो शुरू से एंड तक जरूर देखना। वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस बच्चे को एसएसजीडी का फिजिकल, मेडिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ पास करना है वो ये वीडियो शुरू से एंड तक जरूर देखेगा और आप भी देखना, ठीक है। इसी साथ जो बच्चे एसएसजीडी 24 वाली भर्ती, 25 वाली भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए किरण पब्लिकेशन वन ऑफ द बेस्ट सॉलिड बुक्स मार्केट में आ चुकी है। इसमें तो आपको मिलने वाले 2200 प्लस बहुत ज्यादा मान्यता प्राप्त क्वेश्चन और पूरा चैप्टर आपको सॉल्व मिल जाएगा। जैसे मैथ हो गए, हिंदी, सामान्य ज्ञान और रीजनिंग की बुक्स आ जाती है। चारों बुक आपको कॉम्बो में मिल जाएगा और सस्ता सुविधा। अगर आप सिंगल में परचेस करोगे तो इसका रेट मात्र 125 रुपए पड़ेगा और कॉम्बो में करोगे तो और भी ये सस्ता मिलने वाला है। Amazon, फ्लिपकार्ट पे हर जगह अवेलेबल हो जाएगा। सिलेबस कहीं से भी कंप्लीट करो, लेकिन अगर प्रैक्टिस करना है तो किरण पब्लिकेशन की इस बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हो और अपने सिलेक्शन को और भी अच्छा कर सकते हो। एसएसजीडी 24 वाली भर्ती से 25 वाली भर्ती की तैयारी कर सकते हो। ये बुक्स बहुत ही अच्छी बुक रहने वाली है, आप सभी की तैयारी में आपकी पूरी सहायता कर देगी। जिस चैप्टर में आपका डाउट है सारा डाउट इस बुक से आप क्लियर कर सकते हो और आप मेन चीज है क्या है ना, प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है आज के डेट में अगर नौकरी पाना है तो। चारों बुक का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, वहां से आप परचेस कर लेना। अब चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। सबसे पहली चीज, ये आप फॉर्म देख रहे हो, ये फॉर्म एसएसजीडी के जब मेडिकल देने जाओगे तो ये फॉर्म आपको मिलेगा और इस फॉर्म में आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। अगर इस फॉर्म को भरने में आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो फिर आप सोच लो कि मेडिकल में आप परमानेंट रिजेक्ट हो, ठीक है ना। और इसमें कैसे भरना है, क्या भरना है, सारी जानकारी दूंगा वीडियो के में, टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। पहले चलते हैं मेडिकल के मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स में। अगर वो आपको मेडिकल पॉइंट मिल जाता है उस चीज में तो फिर आप दोस्तों फिट नहीं हो पाओगे। सबसे पहले हम लोग मेडिकल के चलते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स में। तो सबसे पहली बात, अगर आपने एसएसजीडी का मेडिकल देने जा रहे हो और अपने आंखों की सर्जरी कराई है, लेजर सर्जरी, और अगर डॉक्टर पकड़ लेता है तो इसमें दोस्तों सबसे बड़ी चीज है कि आप मेडिकल फिट नहीं हो पाओगे। लेजर सर्जरी एक्सेप्ट नहीं होता है एसएसजीडी के मेडिकल में और ना ही आर्मी के मेडिकल एक्सेप्ट होता है। तो अगर आपने लेजर सर्जरी करा है, वैसे तो डॉक्टर नहीं पकड़ पाता है क्योंकि एक्चुअली वहां पे जो स्टार्टिंग में मेडिकल होते हैं तो मशीन से चेकअप नहीं होता है, डॉक्टर ऐसे ही नॉर्मल देखता है टच से, तो वो नहीं पकड़ पाता कि आपका आंख में सर्जरी हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन अगर आपका डॉक्टर पकड़ लेता है आपके आंखों की सर्जरी को और आपको रीमेडिकल पॉइंट मिल जाता है तो आप रीमेडिकल पॉइंट में कभी फिट नहीं हो पाओगे अगर आपने आंख का सर्जरी कराया होगा तो, ठीक है ना। जो आपका दोस्तों लेजर सर्जरी वगैरह होता है, लेंस का सर्जरी वगैरह कराया होगा तो आप कभी फिट नहीं हो पाएंगे। वहां पे मशीन से चेकअप होता है और मशीन में आपका पकड़ा जाओगे। ये एक मेडिकल का हार्ड पॉइंट है। और जिन लोगों का डिस्टेंस विजन में पॉइंट है मैं आपको बता दूं, आप सभी को चैट याद कर लेना है। अगर आपका आंख 6/6 नहीं भी है, आपका आंख 6/9 है, ठीक है, दोनों आंख का मैं बात कर रहा हूँ, 6/9 भी है, ठीक है, राइट हो चाहे लेफ्ट हो, फिर भी आप मेडिकल में पास हो जाओगे। क्योंकि जब आपको दोस्तों रीमेडिकल मिलता है तो 6/9 वाले बच्चों को भी पास कर दिया जाता है और ये भैया बहुत दिन से चलते हुआ आ रहा है तो इसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद जो दूसरा रोग होता है, अगर आपको मिरी की बीमारी है, बहुत सारे लोगों को मिरी बीमारी होती है ना, फोर्स में बिल्कुल भी मिरी की बीमारी को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। अगर आपके अंदर मिरी की बीमारी है और अगर आपको कभी मिरी का दौरा पड़ जाता है, या तो आप मेडिकल पास भी हो जाओ, ट्रेनिंग के दौरान भी आपको अगर मिरी का दौरा पड़ेगा तो आपको डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ट्रेनिंग से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। इसलिए मिरी की बीमारी जिसको भी है वो एसएसजीडी के मेडिकल के बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। तो अगर आपके अंदर मिरी बीमारी है तो आप भैया एसएसजीडी के लिए एलिजिबल नहीं हो और अब आपको बाद में भी रिजेक्शन करना मिल जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। बाद बाकी पाइल्स का रहा
तो पाइल्स में जिन बच्चों को स्टेज 1 स्टेज 2 का प्रॉब्लम है, जिन लोगों का पता नहीं चलता उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिन लोगों का स्टेज 3 और स्टेज 4 का प्रॉब्लम है उन लोग अगर मेडिकल में पकड़े जाते हैं तो रीमेडियल टाइम पे भी आपको रिजेक्शन नहीं मिलेगा, पाइल्स के ऑपरेशन के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। इसी के साथ बहुत लोगों को अस्थमा का प्रॉब्लम होता है। अस्थमा मतलब सांस फूलना। तो अगर आपको अस्थमा का प्रॉब्लम है, आपका सांस फूलता है, आप बिल्कुल भी कुछ रनिंग वाली एक्टिविटीज नहीं कर पाते हो सही से, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, तो अस्थमा वाले जिनको बीमारी है उनका भी मेडिकल में कोई भी चांस नहीं है भैया, उनको भी मेडिकल में अनफिट कर दिया जाएगा। मेडिकल में फिट भी हो जाते हैं तो ट्रेनिंग के दौरान वो अनफिट हो जाएंगे। तो अगर आपको फ्यूचर में कभी अस्थमा प्रॉब्लम था तो कोई दिक्कत नहीं, अभी ठीक हो गया होगा तो अच्छा बात है। और अगर ऐसा प्रॉब्लम अभी है तो फिर आप मेडिकल में पास भी हो जाने के बाद ट्रेनिंग में आपको प्रॉब्लम होने वाला है। बात भाई कभी कभार होता है कि इंसान के दिमाग के हड्डी में कहीं चोट लग जाता है, जिससे इंसान का दिमाग वगैरह कुछ फेल वगैरह हो जाता है या ब्रेन डैमेज हो जाता है। ऐसे सिचुएशन में भी भैया आपको इसमें तो मेडिकल फिट कर जाएगी, बाद आपको दिक्कत हो सकता है। बाद बाकी जिन बच्चों का 6 उंगली है उन लोग को भी एसजीडी के मेडिकल में अनफिट कर दिया जाएगा। आप मेडिकल में जाओगे तो आपको पता चल जाएगा 6 उंगली वालों को बिल्कुल भी एसजीडी के मेडिकल में नहीं एक्सेप्ट किया जाता है, चाहे एसजीडी हो चाहे आर्मी का मेडिकल हो। तो जिन बच्चों का 6 उंगली है पैर में चाहे हाथ में, कोई भी चांस नहीं है आपका मेडिकल पास होने का। और जिन लोग का इस टाइप का उंगली है, मतलब ये सब समान नहीं है, ये एक उंगली आगे ज्यादा बड़ा है, 2 उंगली छोटा है, रिजेक्ट हो भाई, मेडिकल में बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट रिजेक्शन है ये सब पे, ठीक है, ये सब पे कुछ भी दिक्कत नहीं। अब जिन बच्चों का उंगली नहीं है, अब देख सकते हैं इस बच्चे का उंगली कट गया है, तो क्या ये मेडिकल पास होगा? जी नहीं, ये बच्चे को मेडिकल फेल कर दिया जाएगा, मेडिकल पास नहीं होगा। उंगली कटने पे नहीं फौज में लिया जाता है, सिंपल सी बात है। तो ये भैया मेडिकल फेल है। इसी के साथ जी देख सकते हैं बच्चे का हाथ नहीं है, एक उंगली नहीं है, बोल रहा है मेडिकल में, तो इसको फेल कर दिया जाएगा। बाद में ये जो दाग है, अगर ये दाग आपका बर्थ मार्क है तो कोई दिक्कत नहीं है, इस दाग में आपको पास कर दिया जाएगा। और अगर आपको इस टाइप का लाल तक का निशान है, अगर मैं बता दूं एक्टिव इन्फेक्शन है खुजली वगैरह का, तो भैया आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, रीमेडिकल पॉइंट मिल सकता है। लेकिन एक्टिव इन्फेक्शन नहीं है, ठीक है, खाली दाग है तो कोई दिक्कत नहीं है, दाग में उसमें किसी को रिजेक्ट नहीं किया जाता। लेकिन एक्टिव इन्फेक्शन का दाग है तो फिर आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा 100%। बाद बाकी स्ट्रेच मार्क की बात करें तो बॉडी में इस टाइप का निशान है, तो क्या इससे मेडिकल में फेल किया जाएगा? जी नहीं, इस टाइप के निशान को कभी भी एसजीडी के मेडिकल में फेल नहीं किया जाता है, बिल्कुल भी गलत बात है। आप 100% मेडिकल पास होकर आओ, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। इस टाइप का जला हुआ निशान है, क्या इस निशान के लिए मेडिकल में फेल किया जाता है? जी नहीं, मेडिकल में 100% पास हो गए, इस जले हुए निशान के लिए मेडिकल में कभी बच्चों को फेल नहीं किया जाता है। बॉडी में स्ट्रेच मार्क है, आप देख सकते हैं, ये जो लड़कियों खासकर होता है, तो जो स्ट्रेच मार्क है क्या इसके लिए एसजीडी के मेडिकल में अनफिट किया जाएगा? जी नहीं, 100% फिट किया जाएगा। कौन बोला कि आपको अनफिट किया जाएगा? तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपके बॉडी में स्ट्रेच मार्क है उसके लिए आपको कोई अनफिट नहीं करेगा। इस टाइप का दाग है तभी भी आप फिट हो, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, इस टाइप के दाग में भी किसी को अनफिट नहीं किया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ये जैसे कि आप देख सकते हो ये एक दाग है, अगर ये खुजली का दाग हुआ और ये खुजली अभी छूट चुका है, खाली इसका दाग रह गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये खुजली एक्टिव खुजली है, ठीक है, एक्टिव दाग खाज खुजली है, तो फिर भैया आपको रीजन सामना करना पड़ सकता है। इस टाइप का जिसका उंगली है, क्या उसको मेडिकल पास किया जाएगा? तो जी नहीं, ये उंगली कट चुका है, आप देख सकते हैं। तो इस टाइप के बच्चों को भी मेडिकल में फेल कर दिया जाएगा और ये पास नहीं होने वाला। बाद बाकी जिन बच्चों का मुंह में उंगली नहीं घुस रहा, कुछ जरूरत नहीं है, उसमें क्या डॉक्टर के ऊपर रहता है, वो आपको घुसा भी सकता है, नहीं भी घुसा। लेकिन अगर आपका उंगली नहीं घुस रहा है तो भी एक ये मेडिकल पॉइंट है। वैसे 90% टाइम में डॉक्टर इसके मेडिकल पॉइंट नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी मुंह घुसना चाहिए मेरे दोस्त। हाँ, बात बाकी जिन बच्चों का आंठू में इस टाइप का दाग है, चोट का दाग है, तो क्या इनको मेडिकल अनफिट कर दिया जाएगा? जी नहीं, ये छोटे मोटे चोट के दाग के लिए अनफिट नहीं किया जाता है यार, आप पास हो मेडिकल, कौन रोकने वाला है। हाँ, यहाँ पे जैसे कैरिंग का प्रॉब्लम है तो थोड़े मोटे कैरिंग प्रॉब्लम एक्सेप्ट हो जाता है, बट ज्यादा प्रॉब्लम होने से फिर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं इस टाइप का वेरिकुलस वैन है, तो वेरिकुलस वैन का ऑपरेशन कराने के बाद भी एसजीडी के मेडिकल में एक्सेप्ट नहीं होता है, मैं आपको पहले ही बता दूं। उसके बाद भी आपको ऑपरेशन करने के बाद भी आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए यहाँ पे बिल्कुल भी भैया ऑपरेशन वगैरह एक्सेप्ट नहीं होते हैं, ये चीज आपको याद रखना है। इसी आप यहाँ पे जैसे दांत में कीड़ा खा गया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके दांत में कीड़ा खाया है, ये क्या हुआ है, बस आपका 28 दांत होना चाहिए और दांत यहाँ से क्या है ना, थोड़ा सही से बैठा हुआ होना चाहिए। थोड़ा मोड़ा भी इधर उधर हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ज्यादा ही टेढ़ा मेढ़ा हुआ तो फिर भैया उसमें दिक्कत है। लेकिन ऐसे नॉर्मल दांत में कोई दिक्कत नहीं है और पिल्लू खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 28 दांत होना चाहिए, ठीक है, आपको डेंटल पॉइंट नहीं मिलेगा, उससे टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। बात बाकी दोस्तों आप यहाँ पे आओगे, थोड़ा सा तो वेरिकुलस वैन का प्रॉब्लम है, तो इनका बहुत थोड़ा सा है, इतने थोड़े से प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। अब इनका हाथ टेढ़ा है, आप देख सकते हैं, तो इस हाथ टेढ़े में अगर डॉक्टर पकड़ लेता है तो फिर तो मेडिकल पॉइंट है भाई, खुलेआम दिख रहा है। लेकिन अगर नहीं पकड़ पाता तो कोई दिक्कत नहीं है, वेरिकुलस वैन बहुत थोड़ा सा है, अगर डॉक्टर देख लेता है
तो फिर तो प्रॉब्लम है। लेकिन अगर डॉक्टर नहीं देख पाता तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कम है, उतना कम में उतना ज्यादा ये नहीं होता। हाँ, अब इस टाइप का दाग यहाँ पे लगा हुआ है, अब ये एक्सीडेंटल दाग है, कहीं एक्सीडेंट हुआ होगा, इस टाइप का दाग लग गया है, तो क्या इसमें मेडिकल में रिजेक्ट कर दिया जाएगा? जी नहीं, इस टाइप के दाग के लिए मेडिकल में रिजेक्ट नहीं किया जाता है। ये कहीं गिरा हुआ आदमी का दाग है, मतलब कुछ रोड में एक्सीडेंट हो गया इस टाइप का, तो होता है। हाँ, अब इस टाइप का दांत में कीड़ा खा गया, क्या आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा? जी नहीं, इसको साफ करवा के चल जाना यार, हो जाता है 200-300 रुपए में साफ। क्या आप लोग दांत वगैरह भी साफ नहीं करते हो? अब यहाँ पे छोटा मोटा दाग है, मेडिकल फिट है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब में कोई दिक्कत नहीं की जरूरत नहीं है। अब हाँ, इस बच्चे का थोड़ा सा उंगली इस टाइप का है, तो अगर डॉक्टर के नजर में आ गए तो फिर आपको यहाँ पे मेडिकल पॉइंट मिल सकता है, लेकिन ऐसे कोई चांस नहीं है मेडिकल पॉइंट मिलने का। 100% टाइम मेडिकल फिट कर दिया जाता है। हाँ, अब ये जिस बच्चे का हाथ में इस टाइप का गोला निकल रहा है, ये मेडिकल पॉइंट है, और यहाँ पे बच्चों को रीमेडिकल मिल जाता है। यहाँ पे आपका एक्सरे होगा, और डॉक्टर को अगर लगा, जो भी एक्सपर्ट वगैरह है, कि इसमें कुछ आपके बॉडी को दिक्कत नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वैसे तो बच्चों को 90% टाइम में रिजेक्ट ही कर दिया जाता है इस सब सिचुएशन में। बात बाकी दोस्तों, ये सब आपके फॉर्म रहे, ये फॉर्म के बारे में तो बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको एक फॉर्म बता देता हूँ, जो डिक्लेरेशन फॉर्म है, जो कि आपको भरना सबसे ज्यादा जरूरी है। वो फॉर्म क्या है, वो फॉर्म कैसे भरना है, उसके ऊपर सारी जानकारी देता हूँ। उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे में, उससे तो हम लोग बातचीत होते रहे, कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं। सबसे पहले हम डिक्लेरेशन फॉर्म के बारे में बात करते हैं। देखिए, ये एक फॉर्म है। अब इस फॉर्म में जो भी आपका प्रॉब्लम वगैरह होगा बॉडी में, वो सारे प्रॉब्लम को भरना होता है। सबसे पहले दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं क्या है, तो मैं बता दूं सबसे पहली बात, इसमें जितने चीज पूछे गए हैं सब में आपको नो भरना है, किसी में आपको यस भरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे पूछा गया सबसे पहले कि आपको कोई भी दमा का बीमारी है, जो सांस वगैरह बीमारी है, अगर आप एक बार यस कर देते हो तो जब ये मेडिकल ऑफिसर के पास जाएगा, तो भैया आपको देगा, अरे तो आगे से दमा का पेशेंट है, सांस की बीमारी है, इसको रिजेक्ट करो, भगाओ, वो आपको फटाफट रिजेक्ट कर देगा। मैं बता रहा हूँ, दमा का बीमारी हो गया, फिर मिरी का दौरा आपके पास पड़ता है कि नहीं, आगे में ही बहुत खतरनाक मेडिकल पॉइंट है, तो बिल्कुल यहाँ पे सब में नो भरना है। एक भी किसी का ऐसा यहाँ पे नहीं हो, एक भी लाइन में जिसमें आपको यस भरना है। सारे जितने भी फॉर्म है, जो भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा, सब में नो भर देना है। एक में भी अगर यस भर देते हो तो फिर आपका मेडिकल प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए, कुछ में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, जैसे कि आप पूछा गया है कि कोई भी दोस्तों आपने सर्जरी वगैरह कराया कि नहीं कराया, गर्दन में दर्द या कमर दर्द में कोई सर्जरी वगैरह कराया होगा, तो ये दोस्तों अगर यस भर देते हो तो आपको सर्जरी का पेपर मांगा जाएगा, कितना साल पुराना सर्जरी है, कितना महीना पुराना सर्जरी है। अगर वो सर्जरी 3-4 महीना पुराना नहीं हुआ तो फिर उसमें भी फिर रिजेक्शन अलग से, इसलिए यहाँ पे भी नो ही भरना है। पूरा यहाँ पे सब कुछ में नो भरना है, ठीक है ना। बिल्कुल आपको यस भरने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। पैर दर्द वगैरह करता है कि नहीं करता है, ठीक है ना, जोड़ों में सूजन वगैरह दर्द वगैरह है कि नहीं, बिल्कुल भी सब यहाँ पे नो ही भरते जाना है। बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हैं सब मेडिकल पॉइंट वगैरह आपसे पूछेगा, अगर बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम है कि नहीं, देख सकते हैं यहाँ पे क्या आप रात में अंधे हो जाते हो, तो यहाँ पे भी दोस्तों अगर आपने यस भर दिया तो फिर आपको डायरेक्ट रिजेक्शन है। तो ये जो मेडिकल का फॉर्म है, ये फॉर्म मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, एक बार आप देख लेना। उससे क्या होगा, आपको सारा डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको हर जगह जितना भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, सब में आपको नो भरना है, ये चीज याद रखना, ठीक है ना। इसमें एक भी अगर फॉर्म में आपने यस भर दिया तो फिर वही आपको दिक्कत हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। कहीं भी सर्जरी वगैरह, पथरी वथरी पेट में है, मिरी का बीमारी है कि नहीं, ठीक है ना, आगे पापा को कुछ बीमारी था कि नहीं, इस टाइप का यहाँ पे सारा क्वेश्चन पूछा गया। एक में भी यस नहीं भरना है, सब में खाली नो भरना है। इस डिक्लेरेशन फॉर्म में सब कुछ नो भरना है, क्योंकि ये फॉर्म स्पेशली डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर ये फॉर्म देखता है। वैसे इसमें नो भरने के बाद अगर आपको मेडिकल में किसी में मेडिकल पॉइंट मिलता है, डॉक्टर पकड़ लेता है, तो फिर उसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है, वो आपको रीमेडिकल दे देगा, उससे ज्यादा क्या करेगा। रीमेडिकल के बाद आप जाओगे, रीमेडिकल दोगे, उसमें अगर रीमेडिकल में पास हुए तो फिर मेडिकल पास हो गए, और नहीं तो फिर मेडिकल फेल हो गए। और जिन बच्चों ने हाथों में ब्लेड मार लिया है, ठीक है, पूरा हाथ काट कूट के रख दिया है, उन बच्चों को क्या करना चाहिए मैं आपको बता दूं। देखिए, जिन बच्चों ने हाथ में ब्लेड मार लिया है, हाथ काट लिया है पूरा इस तरह से, ठीक है, ब्लेड का निशान है आपके हाथ में, अब आपको क्या करना चाहिए। तो जिन बच्चों के हाथों में ब्लेड का निशान है, मैं उन सारे बच्चों को पर्सनली वार्निंग देना चाहता हूं कि डॉक्टर को बोलना कि एक्सीडेंट हो गया था, हम झाड़ी में गिर गए थे, पुटू से कांटा का कोई झाड़ी में गिर गए थे, वहां पे क्या है कि कांटा वगैरह था, तो उसी कांटा से हाथ में इस टाइप का निशान आ गया, हमने ब्लेड नहीं मारा है। क्योंकि वहां पे आप देखिएगा, जो आपने फॉर्म दिया है वहां पे आपको लिखा गया है कि मेंटली पेशेंट, जो पागल वगैरह है, आपको मेंटली कुछ बीमारी है कि नहीं, उसमें भी भैया आपको मेडिकल पॉइंट मिल जाता है। और टैटू की बात रही तो टैटू, ये देखिए झिलझिल टैटू यहाँ पे दिख रहा है, तो क्या इसमें बच्चे को बाहर नहीं करेगा। मैं बता रहा हूँ, टैटू में इतना स्ट्रिक्ट रूल है आप सभी के लिए कि इस टाइप का झिलझिल टैटू में भी बच्चों को मेडिकल में बाहर निकाला है। मैंने खुद देखा है अपने आंख से, बच्चे रोते रोते सेंटर से बाहर निकले। तो ये झिलझिल वाले टैटू में भी बच्चों को रीमेडिकल मिल जाता है, इसलिए इसको और एक बार लेजर करवा के पूरा इसको नीट एंड क्लीन करवा के मेकअप लगा के पूरा ऐसे मार के जाना है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब इस टाइप का नस दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो वेरिकुलस वेन का प्रॉब्लम नहीं है, नस ऐसे दिखता है, नॉर्मल है दोस्त, इसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मेडिकल पास हो जाओगे। अब इस टाइप का दोस्तों दाग है, ये बर्थ मार्क है,
बर्थ मार्क में कौन काट देगा आपको बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, बर्थ मार्क में आप पास हो जाओगे 100%, आप लोगों के द्वारा ही भेजा गया है। अब ये जला हुआ निशान में क्या बच्चों को फेल करेगा? जी नहीं, 100% मेडिकल पास है, इस जले हुए निशान में मेडिकल 100% पास है, कोई मेडिकल में काटने वाला नहीं है, मेरी गारंटी रही, ठीक है। अब इस टाइप का पैर में नस निकला हुआ है, अरे कौन निकाल देगा, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल सा है। हाँ, अब इस आंगुली के चिन्ह में थोड़ा सा कट मार्क है, तो क्या इसमें मेडिकल रिजेक्ट कर देगा? जी नहीं मेरे दोस्त, इतना भी एसिडिटी में मेडिकल में नहीं देखा जाता है कि हाँ इतना आपको रिजेक्ट कर जाएगा, कभी नहीं, ठीक है ना। हाँ, अब जिन लोगों का नौकनी का प्रॉब्लम है उन सभी को भैया एक्सरसाइज करना। देखिए इस बच्चे ने कितना मस्त एक्सरसाइज किया हुआ है, तकिया उकिया लगा के सो रहा है, इस टाइप का भैया आपको तकिया उकिया लगा के मस्त से सोना है। अब इस टाइप का जो जला हुआ निशान है, इसके चक्कर में क्या रिजेक्शन मिलेगा? जी नहीं, रिजेक्शन नहीं मिलेगा। एक कटा हुआ निशान में क्या रिजेक्शन मिलेगा? जी नहीं, रिजेक्शन नहीं मिलेगा। आप लोग सब मेडिकल पास हो। इस टाइप का उंगली का आंटू कट गया है, तो ये भी दोस्तों एक रीमेडिकल पॉइंट है, लेकिन इतना नहीं देखा जाता है। इस बच्चे को मेडिकल में कोई पास कर दिया जाएगा। ये भी अंगूठी का ये निकला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, मेडिकल में आप पास हो जाओगे, परेशान मत हो, छोटा मोटा चीज नहीं देखा जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा मोटा नस वस दिखाई दे रहा है, वो तो देता ही है। अब टैटू इस टाइप का झिलझिल है, मैं बता दूं ओम का निशान है। देखिए ऐसे टैटू पॉलिसी ये कहती है एसएसजीडी के मेडिकल में, जो आपके टैटू वाला होता है वो टैटू यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक, और टैटू का निशान छोटा होना चाहिए। आपके रिलीजियस का कोई टैटू हो सकता है, जैसे आपके हिंदू मुस्लिम सिख का टैटू आप लगा सकते हो, वो एक्सेप्टेबल हो जाता है। पर मेडिकल टाइम पे इतना रूल रेगुलेशन नहीं देखा जाता है। वहां के जो डॉक्टर होते हैं वो थोड़े से होते हैं कचड़े, वो भैया क्या करते हैं अपने हिसाब से मेडिकल कराते हैं। अब वहां पे मेडिकल ऑफिसर साहब आप ज्यादा गिजर गिजर करोगे, आपको 3-4 मेडिकल पॉइंट दे देगा, उसको क्लियर कराते कराते ही आपका दिन पार हो जाएगा। तो मेडिकल वाले से तो आप झगड़ा नहीं कर सकते ना मेरे दोस्त। इसीलिए क्या है, वहां पे आपको झगड़ा वगैरह नहीं करना है, जो भी आपका छोटा मोटा पॉइंट है उसमें आपको रिजेक्शन मिल सकता है, इसलिए और एक बार इसको लेजर करवा देना। जैसे ही आप इसको और एक बार लेजर करवाओगे, आपका सारा टेंशन दूर हो जाएगा, क्योंकि ये क्लियर हो जाएगा तो आप मेकअप लगा के भी आराम से जा सकते हो, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब इस तरह का इनका दांत है, तो क्या मेडिकल पॉइंट मिलेगा? जी नहीं, मेडिकल पॉइंट नहीं मिलेगा। 28 दांत होना चाहिए, अगर 28 दांत नहीं हुआ तो मेडिकल पॉइंट मिल जाएगा। और अगर दोस्तों ये इस टाइप का है तो मेडिकल में पास हो जाएगा, डेंटल में नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अब ये बच्चे को देखो डायरेक्ट नौकनी है, दिख रहा है इस टाइप का, जिसका ये ऐसे सट रहा है उन सारे बच्चों को नौकनी है। अगर आपका ही पैर इस टाइप का सट रहा होगा तो आपको नौकनी का प्रॉब्लम है। और वहां पे अगर नौकनी में आपको पकड़ लिया जाता है तो भैया 2-2 बार सुला के भी चेक करते हैं, ठीक है ना। एक बार वो लोग का चंगुल में फंस गए, मतलब आपको सुला के चेक किया जाएगा। तो ये देखिए इसका भी पूरा कंफर्म नौकनी है, पता चल रहा है, ये पूरा यहाँ पे लग रहा है, ये पूरी नौकनी है। तो इस टाइप का होगा तो आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। अब ये देख सकते हैं मुंह में, तो ये कोई दिक्कत नहीं है, दांत तो कीड़ा खा गया मुझे पता है, मेडिकल फिट हो, 28 दांत है आपका, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। अब हाथ के अंगुली में, तो अंगुली में नस दिख रहा है, इसके चक्कर में तो भैया नस तो हमारा भी दिखता है, तो इससे कोई थोड़ी भी रिजेक्ट कर देगा। नस दिखने से मेडिकल में रिजेक्ट नहीं किया जाता, उसके लिए परेशान नहीं होना है। और बात बाकी दोस्तों मैंने सारी जानकारी दे दी है। अब एसएसजीडी में जो भी बच्चे मेडिकल देने जा रहे हैं, मैं उन सभी को दोस्तों कुछ बातें बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, एसएसजीडी के मेडिकल में आप जैसे ही जाओगे तो वहां पे क्या होगा, सबसे पहला दिन आपको एक फॉर्म भरवाया जाएगा, जिस फॉर्म के बारे में आपको अब इस वीडियो के स्टार्टिंग में अभी जानकारी दी थी कि यहाँ पे सब कुछ नो भरना है, ठीक है। तो ये जो फॉर्म मिलेगा, इस फॉर्म में जितने भी आपको सवाल पूछे गए, इस सवालों को सबसे पहले सारे सवालों को नो भरना है। एक भी सवाल में यस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इस फॉर्म में आपने यस भर दिया तो मेडिकल में आप रिजेक्ट हो गए 100%। मैं लिख के दे रहा हूं, अगर किसी भी चीज में आपने यस कर दिया है, तो अगर आपके पास जैसे बोला आपने सर्जरी वगैरह का यहाँ पे यस कर दिया, आपने कोई सर्जरी वगैरह फ्यूचर में कराया होगा, तो सर्जरी का पेपर आपके पास होना चाहिए, वो भी करीबन 6 से लेकर 7 महीना पुराना पेपर होना चाहिए, नहीं तो 4 महीना तो पुराना पेपर होना चाहिए। उससे पहले का पेपर होगा तो सर्जरी में भी रिजेक्शन हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट सर्जरी वाले ऑप्शन पे नो कर देना। और जब पूछे तो बोलना सर्जरी नहीं हुआ था, एक्सीडेंट हो गया था, कहीं चोट लग गया था, और सर्जरी को चोट में बदल देना, ठीक है ना। सर्जरी बहुत भारी वर्ड हो जाता है, लेकिन वहां पे चोट जब होता है तो छोटा वर्ड हो जाता है। तो कहीं भी आपका टाका वाका लगा हो, कुछ भी बोलना चोट लग गया था, गिर गए थे, कट गया था थोड़ा सा, वहां पे टाका लगा, बस ऑपरेशन सर्जरी की बात करना ही नहीं है अपने को, ठीक है ना। ये आपको सावधानी रखनी है। और एसएसजीडी का मेडिकल में जाने से पहले 4 बातों का ख्याल रखना है, मैं आपको पहले बता दूं। पहली बात, जो भी सर्जरी ऑपरेशन कराओ कभी डॉक्टर को बताना मत। दूसरा बात, साहब जब भी जाना मेडिकल देने के लिए हेयर कट कर लेना, ठीक है, और शरीर अच्छा पहनना, और प्राइवेट बाल वगैरह सब कुछ साफ करके जाना, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड, मेडिकल में जब भी डॉक्टर के पास जाना अच्छे से बिहेव करना, और डॉक्टर जो बोले वो आपको करना पड़ेगा। डॉक्टर उतना कोई हरामी नहीं होता है, डॉक्टर भी अच्छे होते हैं, वो भी जानते हैं कि बच्चा मेहनत करके आया है। तो नॉर्मली आकार से खड़ा होना है। और फोर्थ सबसे बड़ी चीज कि घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंस के साथ रहना है। डॉक्टर कोई भगवान नहीं है जो आपको रिजेक्ट करने के लिए आया हुआ है, आपको कॉन्फिडेंस के साथ जाना है और कॉन्फिडेंस के साथ खड़े होना है, और चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान रखनी है। 1000 बॉडी में प्रॉब्लम हो, बच्चे मेडिकल फिट होके आ रहे हैं, मेरे आंखों के सामने कितने बच्चे मेडिकल फिट होके आए हुए भी हैं।
तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मेडिकल में हजार प्रॉब्लम हो, हाथ कटा हुआ हो, आंख में प्रॉब्लम हो, नाक में प्रॉब्लम हो, कान में प्रॉब्लम हो, मुझे पता है ये सारे प्रॉब्लम के चक्कर में आप डरे हुए हो, लेकिन इस डर को दूर कराओ और बिल्कुल सिलेक्शन लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं। मुझे पता है आज चाचा, मामा, पड़ोसी, तड़ोसी, आपके दोस्त, यार, गर्लफ्रेंड, सब कोई बोलोगे तेरे बॉडी में ये प्रॉब्लम है, तेरे बॉडी में ये प्रॉब्लम है, तू मेडिकल फेल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पर किसी की बात मत सुनो। ये सब आपको नीचे तरफ टान रहे हैं, आपको नीचे झुकाना चाहते हैं। आप अपने ऊपर विश्वास रखो, खुद पे विश्वास रखो तो वो ताकत होती है, और दूसरे पे विश्वास रखो तो कमजोरी। तो खुद पे विश्वास रखो, ये चाचा, मामा जो भी बोल रहा है सिलेक्शन नहीं हो पाएगा ना, जिस दिन सिलेक्शन लेके आओगे इन सबका मुंह चुप हो जाएगा, मैं बता रहा हूं। और इन सिर्फ मुंह चुप करने का एक ही भैया रास्ता है, वो है सिलेक्शन, और सिलेक्शन होगा इस बार, मुझे विश्वास है। खुद के ऊपर विश्वास रखो, ये विश्वास ही आपकी ताकत है, और ये विश्वास ही आपको सिलेक्शन दिलाएगी, और ये विश्वास ही आपके बदन में वर्दी चढ़ाएगी। तो खुद पे विश्वास रखो, यही आपकी ताकत है, और यही फ्यूचर में आपको बदन में वर्दी भी दिलाएगी, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी की। तो इस वर्दी को, सपना को पाना है, मेहनत करनी है, और हर मेहनती बच्चे के पीछे एक चीज का हाथ होता है, वो भगवान का हाथ होता है, चाहे वो जिस भगवान को मांगे। वो इंसान मेहनत कर रहा है, ऊपर वाला भी देख रहा है कि बंदा बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, तो आपके मेहनत में पूरा पूरा भागीदारी रहता है भगवान का। तो बस मेहनत करनी है, लड़ना है। आज मुझे पता है बहुत लोग बोले रिजेक्ट हो जाएगा, तेरे बॉडी में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। मैं भी आपको फोटो भेज रहा हूँ तो मैं बता रहा हूँ कि बॉडी में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आपका लक साथ दिया, डॉक्टर ने नहीं देख पाया, तो भैया आप मेडिकल फिट हो जाओगे। बहुत सारे लोग मेडिकल ऐसे फिट हुए भी हैं, और बहुत सारे लोग सर्विस भी कर रहे हैं। तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, विश्वास खुद के ऊपर रखना है, ये ताकत है। लोगों को ताने मारने दो, लोगों को गाली देने दो, आज तुम्हारी औकात नहीं है, आज तुम्हें लोगों के ताने का जवाब देने के लिए तुम्हारे पास कोई बात नहीं है। लेकिन जिस दिन सिलेक्शन हो गया, उस दिन तुम्हारी औकात भी होगी, और लोगों के तानों का जवाब देने के लिए तुम्हारे पास बात भी होगी। तो बस तैयारी करो सिलेक्शन की, और एक बार एससीजीडी का मेडिकल, फिजिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्वालिफाई करो, उसके बाद देखो ये दुनिया तुम्हारा कदम चूमेगी। याद रखना, बस वर्दी के करीब पहुंचाओ और सिलेक्शन करीब पहुंचाओ। इस बार सिलेक्शन तुम्हारा इंतजार कर रही है, मेहनत करना है जी और जान से, और रगड़ के रख देना है। इस बार कुछ भी करके सिलेक्शन लेना है, वर्दी पहननी है। और एक दोस्तों, इस बार नाम, वर्दी के नाम, एक नाम, बस वर्दी के नाम, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बस एक नारा अपने नाम, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जान लगा दो या फिर जाने दो, कि काम पे काम करना है, जितना रगड़ा उतना तगड़ा। जान लगा दो या फिर जाने दो। जब मैं स्लोगन बोलता हूं कि जान लगा दो या फिर जाने दो, का मतलब क्या है कि अपनी पूरी आखिरी दम तक ट्राई करो। जब तक तुम्हें लगे कि नहीं अब इससे ज्यादा मैं कोई कोशिश नहीं कर सकता, तब तक ट्राई करो, अपना जान लगा दो, ठीक है ना। जान लगा के तैयारी करो, और बाद में होगा या ना होगा तो किस्मत की बात है, आप मेहनत भी ना करो तो गलत बात है। तो जान लगा देने की जो थ्योरी होती है, उसी को मैं कहता हूं जान लगा दो या फिर जाने दो। ये स्लोगन जब मैंने दिया था, तब ये स्लोगन मैंने अपने लिए दिया था, बट आज मैं सारे स्टूडेंट को बोलना चाहता हूं कि जान लगा दो आपकी मेडिकल में, ठीक है। और अगर जान नहीं लगा सकते फिर जाने दो, तुम्हारे बस की बात है, इसलिए तुम्हारे बस की बात है। अब की बात मेहनत करनी है, वर्दी इंतजार कर रही है यार, बस जाना है, जनरेटर लेना है, और वो जो मूवमेंट होगा ना, वो एक अलग टाइप का मूवमेंट होगा, और वो मूवमेंट को आप जी पाओगे। बाद बाकी नेगेटिव लोग तो हर किसी के पास होते ही हैं। मेरे पास भारत लव यू मेरे सारे भाइयों को, बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम। कितनी मेहनत से यहाँ तक पहुंचे हो, ये सिर्फ तुमको पता है, उन भोंकने वाले कुत्तों को नहीं पता, जो कि ये ताने मारे कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तुम्हारे बॉडी में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, हजार ताने मार रहे हैं। उन लोगों को नहीं पता कि तुम कितनी मेहनत से यहाँ पहुंचे हो। रात भर तुमने पढ़ाई की है, दिन भर फिजिकल की तैयारी की है, तब जाके इस मुकाम पे हो। इस मुकाम पे जब पहुंच सकते हो तो सिलेक्शन भी ले सकते हो, और बदन में वर्दी भी पहन सकते हो। मुझे विश्वास है कि तुम्हारे अंदर इस बार वर्दी चढ़ेगी तुम्हारे बदन पे, और लोग तमाशा देखेंगे। मैं कहता हूं ना, जो दे रहा है गाली, बच जाएगा वो भी ताली। कोशिश तुम्हारी जारी, कभी ना कभी तो आएगी तुम्हारी बारी। तुम्हारी बारी आने वाली है। अब इंतजार का फल बहुत मीठा होता है, थोड़ा सा इंतजार कर लो, और इस बार जान लगा दो या फिर जाने दो। जय हिंद, जय भारत, बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, लव यू मेरे सारे भाइयों को।